हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास में दो बातें खास हैं। आज की क्लास सबसे पहले तो ये किसी एक खास क्लास के लिए नहीं है, ये सभी उन बच्चों के लिए है, उन सभी बच्चों के लिए है जो सारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में अपना आंसर लिखना चाहते हैं, इंग्लिश की बुक्स उनके पास में, उनके कोर्स करिकुलम का जो बेसिक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि किसी भी जगह पर, किसी भी स्कूल में जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में अपना आंसर ठीक तरीके से लिख नहीं पाते। मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भारत देश के उन गांव के, उन कस्बों के बारे में जहां पर काफी सारे ऐसे स्कूल हैं, काफी ऐसे विद्यालय हैं जहां पर सीबीएसई या फिर आईसीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन वहां पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी बातचीत का, किताबों का, हर चीज का जो भाषा प्रयोग की जाती है वह अंग्रेजी है। लेकिन उस अंग्रेजी भाषा में अपने शब्दों को व्यक्त करना, अपने भावों को व्यक्त करना अक्सर कठिनाई का सबब बन जाता है। और आज की क्लास मेरी उन्हीं लोगों के लिए है जो चाहे बिहार बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई में हो, चाहे आईसीएसई में हो, चाहे वो इंटरनेशनल बोर्ड में हो, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, किसी भी स्टेट के आप बोर्ड में हो, यदि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी आपका विषय है और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आप अपने जितने भी उत्तर होते हैं वो आप देना चाहते हैं, अंग्रेजी जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इन सभी चीजों के लिए आज की ये क्लास हमारी इसीलिए थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट हो जाती है। शुरू से लेकर के अभी जैसे हम लोग अभी काम शुरू करने जा रहे हैं, आज में एक दूसरी खास बात यह है कि पहली खास बात तो ये कि किसी क्लास के लिए नहीं है, दूसरी खास बात यह है कि आज हम लोग एक तारीख से आज हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में तारीख का बहुत इंपॉर्टेंस है, माफ कीजिएगा। आज की तारीख, आज 24 जून 2021 यानी डेट है हमारा बुधवार का, वेंसडे आज का दिन है और 24 जून 2021 की आज तारीख है। आज जो हम करने जा रहे हैं इस पर थोड़ा विशेष ध्यान इसलिए भी दीजिएगा क्योंकि अंग्रेजी आजकल के समय में बहुत प्रमुखता से सभी जगह पर बोली, लिखी और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन चुकी है। इस कारण यह चीज थोड़ी और इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखें, अब इसको मैं इस तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इस बात को समझते नहीं है या ऐसा नहीं है कि हम इस बात को के ऊपर ध्यान नहीं देते, पर ऐसा क्या कारण है कि हम अंग्रेजी को उतने अच्छे तरीके से समझ लिख नहीं पाते हैं। इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहले हमें कारण समझना होगा। सबसे पहला कारण यह है कि हमें अंग्रेजी भाषा का स्ट्रक्चर समझ नहीं आता। क्या है ये स्ट्रक्चर? अंग्रेजी भाषा के अनुसार यहां पर स्ट्रक्चर में तीन बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दूसरा जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइम एंड टेंस, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंस टू बी सिंगुलर एंड प्लूरलिटी ऑफ nouns and verbs। मैंने अब तक ग्रामर का नाम नहीं लिया है। मैं ग्रामर का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि भाषा, ये शायद आप लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन काफी चीजें बदलती हैं दुनिया में। आज के समय में यदि आप किसी भाषा को पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसके ग्रामर की इन डेप्थ आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और इन दोनों के बीच के जो अग्रीमेंट है उससे जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड टेंस, ऑब्वियसली हम यहां पर ग्रामर के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा ग्रामर नहीं है। ग्रामर में हम इतनी चीजों पर यदि अपना अगर हम लोग इतनी चीजों के ऊपर यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा सेंटेंस
हमारी लैंग्वेज का एक फील आ जाएगा। इससे हमें लैंग्वेज पूरी तो नहीं आ जाएगी, लेकिन लैंग्वेज का एक फील जरूर आ जाएगा कि ये भाषा किस तरीके से काम करती है। जब मैं आपसे बोल रहा हूं, जिस समय मैं अपने शब्दों को अपने मुंह के द्वारा, इस माइक्रोफोन के द्वारा इस चीज में रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसको मैं अपने शब्दों के माध्यम से क्या चल रहा है, किस लिए चल रहा है, चल तो बहुत कुछ रहा है। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ, दिमाग में कभी ना कभी, हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये फैक्ट है। लेकिन आप उस समय जो आपसे मांगा जा रहा है, आपसे जो वांछित है, जो ये चाहता है कि मैं जो पूछ रहा हूं वो इस बात को ये अगला इंसान समझे और समझ करके जवाब दे, इसके लिए आपको, यदि आप ये चीज इंग्लिश में करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम इतनी चीजों का हमारे पास ध्यान होना चाहिए। सो once again, it is not something that you can bypass. It is not something that you should overlook, and this just requires a continuous and and a regular sense that one should be able to understand these three things in every sentence. Every sentence has these three things. Every sentence has to have these three things. अगर कोई भी सेंटेंस अगर ये नहीं करता है, इसका मतलब वो सेंटेंस गलत है। शुरू करते हैं। देखिए, मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, अब दूसरी चीज में बात करता हूं कि हाउ टू डू इट, कैसे करें, ये हम कैसे समझें। अब क्या है, चलिए इसको हम एक सेंटेंस, वाक्य के माध्यम से समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं हिंदी में पहले। मैंने कुछ नहीं बोला इस दरमियान, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग ये सब पढ़ें, देखें कि क्या सीन है। अब जरा इस सेंटेंस को अप्रोच करते हैं। कल जब मैं बाजार में था, तभी मैंने अपने एक बहुत पुराने दोस्त को देखा। जरा देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। कल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, मैं सब्जेक्ट हो सकता है, जब सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बाजार सब्जेक्ट हो सकता है, मैं सब्जेक्ट नहीं हो सकता, मैं बाजार था सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, मैंने एक सब्जेक्ट है, अपने भी एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बहुत भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, पुराने दोस्त मिलाकर के एक सब्जेक्ट हो सकता है। दोस्त की, देखिए दोस्त की खासियत बता रहा है। को सब्जेक्ट नहीं हो सकता, देखा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब मैंने यहां पर इस पूरे वाक्य को दो भागों में बांट दिया है। एक वो जो सब्जेक्ट है और दूसरा वो जो सब्जेक्ट नहीं है। क्या है सब्जेक्ट? मैं, बाजार, मैंने, अपने, पुराने दोस्त, पुराना दोस्त एक पूरा सब्जेक्ट है। हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट मेरा नाउन जैसा, कुछ नाउन और प्रोनाउन जैसा दिखता है। पुराना दोस्त यानी एन ओल्ड फ्रेंड। अभी हम इस वाक्य को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब हम इसके बारे में और ज्यादा हमारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम हिंदी ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखें। ध्यान से देखिए, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको वापस दोबारा देखने की लाइफ में, माने कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया, उसके बाद आप कोई भी चीज पढ़ करके देखिए, आपको यकीन मानिए आपके सारे दुख दर्द अंग्रेजी भाषा को लेकर के दूर हो जाएंगे। लेट्स चेक दिस आउट। मैं, बाजार, मैंने, अपने, पुराने दोस्त, ये सारी की सारी चीजें सब्जेक्ट हैं। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे लाएं, ये आप लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। मैं इसको मिटा देना चाहता हूं या डेट रहने देना चाहता हूं, क्योंकि डेट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसको ध्यान से देखिएगा। कोई सवाल हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है
जो मैंने खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जहां पे वो मेरे से कोई भी सवाल जो उनके मन में आए दे कैन आस्क मी। फेसबुक पर भी परमार्थम स्टेट्समैन एकेडमी फॉर एक्सीलेंस नाम से एक मैंने पेज बनाया हुआ है, आप वहां पर भी अपने पोस्ट डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैंने जिक्र किया हुआ है। सो कल मैं जब बाजार में था, पहले तो इस सेंटेंस का देखते हैं, कल। सो लेट्स स्टार्ट माय सेंटेंस विद yesterday। या तो मैं इसको सेंटेंस, इस चीज को अपने जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं उसकी शुरुआत में रखूं या फिर एंड में। तो पहले मैं इसका करके दिखाता हूं। yesterday when I was in the market। सो एक तो एक तरीका हो गया, दूसरा हो गया when, oh my mistake, when I was in the market yesterday। जरा देखिए, तो कल मैं जब बाजार में था, जब कल मैं बाजार में था, यहां हिंदी में तो हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन यहां पर when I was in the market yesterday, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर जरा देखते हैं। I यहां पर सब्जेक्ट है, जैसा कि मैं बताया। was is the helping verb, पास्ट टेंस के लिए प्रेजेंट में होता तो मैं इसके लिए is लगाता। in मेरा, what is in? in is my, क्या कहते हैं इनको, जरा सोचिए। इन मेरी पोजीशन बता रहा है, इसीलिए इन इज द प्रीपोजिशन। द मार्केट अनदर सब्जेक्ट। सो यहां पर ये सब्जेक्ट, पर एक में तो दो सब्जेक्ट हो नहीं सकते, इसीलिए एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताना है, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं जब कल मार्केट में था, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मार्केट के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि व्हेन आई वाज इन द मार्केट यस्टरडे। देखो जरा, तभी मैंने, राइट देन, तभी के लिए, राइट देन आई सॉ वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड। चेक दिस आउट, ये एक सिंपल सा सेंटेंस था। कल जब मैं बाजार में था, तभी मैंने अपने एक बहुत पुराने दोस्त को देखा। जब कल मैं बाजार में था, मैंने अपने बहुत पुराने दोस्त को देखा। When I was in the market yesterday, right then I saw one of my old friend। right then की जगह पे आप कुछ नहीं, कुछ और भी डाल सकते हैं, like at that instant, then and there I saw my old friend। so that's how it is। सिंपल है यार, हमें सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का अग्रीमेंट करना है। फिर से देखिए, यहाँ पर आई है तो सॉ है। अब यहां पर तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था। एक बात आप लोग रट लीजिए, यदि आगे हम लोगों को कुछ करना है तो पहला रूल हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। बड़ा ही सिंपल रूल है। इस रूल को यदि आपने फॉलो कर लिया, ये हर सेंटेंस में, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बेसिक रूल है, इसलिए आपको हर सेंटेंस में ये मिलेगा। अगर आपने हर सेंटेंस को नोटिस करना शुरू कर दिया, नोटिस करते समय आपको सिर्फ जो वर्ड्स जो डिफरेंट मिलेंगे वो सब्जेक्ट और वर्ब मिलेंगे, बाकी आपको केवल स्ट्रक्चरल वर्ड्स मिलेंगे। स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहने का मतलब जिसके अंदर प्रीपोजिशन आता है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, जिसके अंदर मॉडल्स आते हैं, जिसके अंदर और आर्टिकल्स आते हैं, जिसके अंदर कंजंक्शंस आते हैं, जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आते हैं। एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंसेस होते हैं उन सबको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ऑल ऑफ देम दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल वर्ड्स। सो दीज वर्ड्स कंबाइन द लैंग्वेज, द वर्ड, द सब्जेक्ट एंड वर्ब like exactly like cement and the entire, the mortar connects each and every brick to make it like a complete home or complete building kind of something। so that's how it is। जिस प्रकार से सीमेंट, बालू हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं ईंटों को जोड़ने के लिए, ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स जो हैं वही काम करते हैं, सब्जेक्ट्स और वर्ब्स। दुनिया में अनेक सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स हैं।
मतलब अनेक क्या है, डिक्शनरी देख लो यार, सब मिल जाएगा उसके अंदर में। पर पॉइंट क्या है, उसके अंदर में आपको ऐसे वर्ड ज्यादा मिलेंगे जो किसी चीज के बारे में बता रहे हो, कोई क्रिया हो, कोई संज्ञा हो, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जितने स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं, मैं आपको मैं इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं दो फोटोग्राफ डालता हूं जो सारे के सारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स का होता है। आप कभी भी इंटरनेट पर, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेट पर सर्च करिए स्ट्रक्चरल वर्ड्स, आपको 225 स्ट्रक्चरल वर्ड्स मिल जाएंगे, विच इज अबाउट 60% ऑफ माय इंटायर पैराग्राफ। एक लाइन में यहीं पर देख लीजिए, व्हेन स्ट्रक्चरल वर्ड है, ये आपको समय के बारे में बताते हैं। व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, ये सारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं। आई देख लीजिए, ये प्रोनाउन है, इसीलिए हम इसको भी स्ट्रक्चरल वर्ड गिनते हैं। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हमारा स्ट्रक्चरल वर्ड है। इन प्रीपोजिशन है, ये भी हमारा स्ट्रक्चरल वर्ड है। द आर्टिकल है, राइट, सो ये भी हमारा स्ट्रक्चरल वर्ड है। पहले yesterday, again it is also a structural word. The market, केवल मार्केट इसके अंदर शब्द है जो आपको मतलब स्ट्रक्चरल वर्ड नहीं है, जो ग्रामर की मतलब ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है इसको जोड़ने के लिए। बाकी ये सारा तो हमारे सामने ही ग्रामर है। दिस ऑल इज ग्रामर, दिस इज ग्रामर, इन शब्दों का सही प्रयोग करना ही ग्रामर है। दिस इज ग्रामर, राइट, देन ये भी स्ट्रक्चरल वर्ड है, राइट भी स्ट्रक्चरल वर्ड है, देन भी स्ट्रक्चरल वर्ड है, आई भी स्ट्रक्चरल वर्ड है, सॉ भी है, वन भी है, ऑफ भी है, माइंड भी है। ओल्ड फ्रेंड बस स्ट्रक्चरल वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड हमारा एक किस्म का संबंध दिखाता है, सो इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल वर्ड। ये सारे के सारे वर्ड्स चेंज नहीं होते। आप when को आप नहीं लिख सकते किसी और फॉर्म में, then को आप किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकते। then का कोई पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता, वर्ब का पार्टिसिपल हो सकता है। सी इज अ वर्ब, सी का पास्ट पार्टिसिपल सॉ होता है। सी, सॉ, सीन, ओहो, सी, सॉ, सीन, राइट। लेकिन then का कुछ नहीं होता, वन का नहीं होता, ऑफ का नहीं होता। सो जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं वो ये कि ग्रामर यही है, आपको बस इन सबको आपस में जोड़ना आना चाहिए। आप न्यूज़पेपर देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, लोगों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, अभी तो हमने इसके बारे में बात ही नहीं की, पर उनको देखिए किस तरीके से वो बोलते समय अपने इन सभी चीजों को एक दूसरे के साथ रखते हैं। आप ग्रामर रट जाइएगा, ग्रामर रटे हुए बड़े सारे लोग मैंने देखे हैं, पर जैसे ही बात आती है कि दिखाओ भाई कि तुम क्या बोल सकते हो, तो बस एक दो लाइन, तीन चार पांच, चलो छह, चलो 10 लाइनें दे दी यार, 10 लाइन के बाद बात खत्म। उसके बाद फिर वो सोचने में चले जाते हैं, फिर वो अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं कि यार मेरे इसमें कोई कमी तो नहीं, गलती तो नहीं। पर नहीं, एक्चुअली आपके अंदर कोई गलती और कमी नहीं है। आपने क्या किया है, आपने ग्रामर बहुत अच्छे से करा है, आपको पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, आपको समझना ही बहुत अच्छे से आता है, पर जब आप बोलते हो तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपने उस ग्रामर को अपनी जुबान पर नहीं चढ़ाया है। ये अगर आप करते हैं तो आप ग्रामर को अपनी जुबान पर चढ़ा सकते हैं और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि किसके बाद क्या आता है। सो दैट्स हाउ इट इज। ये तो एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल था। दूसरा एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सो चेक दिस आउट। और अभी तक चलो ये भी बात बोल ही देते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू द नीडफुल, ऐसा कर लीजिए। मैं हर दिन एक नया वीडियो डालता हूं डिफरेंट क्लासेस के लिए। ये इस टाइप की पहली क्लास है। इस क्लास में कोई क्लास नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी क्लास स्पेसिफिक के लिए नहीं है, कोई खास क्लास कि मान लीजिए मैं 10वीं क्लास वालों को बता रहा हूं 10वीं क्लास वालों को बता रहा हूं, 12th क्लास वालों को बता रहा हूं। कोई भी बंदा है, कैसा भी, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, कोई सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑफिसर्स में काम कर रहे हैं, जो जिन्हें लगता है कि यार अगर मुझे थोड़ी सी इंग्लिश अगर बोलने में आ जाए, समझने में आ जाए, तो मैं कमाल कर लूंगा अपने करियर में। गुड वन यार। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अच्छी पोस्ट पर है, काफी सारी मीटिंग्स में आपको जाना पड़ता है, मीटिंग्स में जाते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है यार, तभी तो आप पहुंच रहे हो वहां पर। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होता तो आप कैसे पहुंचते? सो इंग्लिश कैसे बोले यार, आपके चारों तरफ ऐसे बोलने सुनने वाले लोग हैं। कई बार होता है यार, अपने आप से लगता है कि मैं शायद बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। आप किसी 4 आदमियों के बीच में अगर आप खड़े होते हैं, 4 आदमी आपसे बात कर रहे हैं, आप अपनी विद्वता कैसे दिखाएंगे, अपनी धाक कैसे जमाएंगे?
उन लोगों को प्रभावित कैसे करेंगे। जब तक आप प्रभावित नहीं करेंगे तब तक वो आपकी बात कैसे मानेंगे, बात नहीं मानेंगे। जब तक वो आपकी बात नहीं मानेंगे तब तक आप अपने मकसद में कैसे कामयाब होगे। सो एक तरीके से कहा जाए, इंग्लिश कामयाबी का एक सीढ़ी है, एक स्किल है ये। क्योंकि हम अंग्रेजी ओरिजिनली नहीं बोलते, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमारे लिए एक स्किल है ये। सो एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस। आज बारिश नहीं हुई, हालांकि गर्मी से हाल बेहाल हो गया। सी, आज बारिश नहीं हुई। मैं जानबूझ के ऐसा सेंटेंस ले रहा हूं जिसमें एक सेंटेंस के बाद कॉमा देकर के हम दूसरा, ताकि हम उसके बीच में कंजंक्शंस को भी जोड़ सकें। अगर जोड़ने का अगर ऐसा सेंटेंस हमें अलाउ करता है तो। सो आज बारिश नहीं हुई, हालांकि आज गर्मी से हाल बेहाल हो गया। सो देखें इसके अंदर हिंदी में क्या क्या स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं, ऐसे समझ सकेंगे आप। आज नहीं, हालांकि, से, हो, हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए। सो आज देखिए जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सो 11 में से 5 वर्ड्स जो है 55% वर्ड्स जो है हमारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं। ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स आपको 60% टू 80, नॉट 80, 60 टू not even 60, let me call it like 50% to 50 to 70%. Yes, that would be the rightly said. So एक पैराग्राफ यदि आपके पास 170 वर्ड्स का है, 200 वर्ड्स का है या 300 वर्ड्स का है, तो उसका लगभग लगा लीजिए 85 टू 90 वर्ड्स जो होंगे वो आपके स्ट्रक्चरल वर्ड्स होंगे। 200 वर्ड्स का है तो 100 टू 140 वर्ड्स आपके स्ट्रक्चरल वर्ड्स हो सकते हैं। 300 का है तो 150 टू ले लीजिए 180 वर्ड्स तक आपके स्ट्रक्चरल वर्ड्स होंगे। इतने ही होंगे और बाकी सारा केवल सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सो अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। What does it say? देखिए जरा, अपने आप से अभी तक आपने थोड़ा बहुत तो ट्राई किया ही होगा। सब लोग थोड़ा ट्राई करो, देखो जरा फिर मैं कैसे बनाता हूं इसको। तो अगर मैं बनाना शुरू करूं तो आज बारिश नहीं हुई, देखो, इट डिडंट रेन टुडे। इट, जितना भी इंग्लिश का एक रूल है, जितना भी मौसम हो, प्राकृतिक चीजें हो, उन सब चीजों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। सो इट डिडंट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हुई। हालांकि, हालांकि के लिए देखिए हाउएवर, यह भी एक स्ट्रक्चरल वर्ड है। हाउएवर, इट वाज, हाउएवर पीपल वर troubled by the heat throughout the day. So it didn't, अब देखो, हालांकि गर्मी से हाल बेहाल हो गया। ये सेंटेंस थोड़ा छोटा है लेकिन उसको मुझे पूरा सेंस देने के लिए मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ा। हालांकि गर्मी से हाल बेहाल हो गया, इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ है कि आज, लेकिन हमें अंग्रेजी में ये बताना पड़ता है। उसके लिए भी हम थ्रू आउट जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हाउएवर, इट डिडंट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हुई, हालांकि गर्मी से हाल बेहाल हो गया। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर पीपल वर ट्रबल्ड बाय द हीट थ्रू आउट द डे। हाउएवर की जगह पर आप और भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। बट स्टिल भी आप कह सकते हो, बट स्टिल, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा सा चेंज आगे करना पड़ेगा। बट स्टिल पीपल वर ट्रबल्ड बाय द हीट थ्रू आउट द डे। सो हालांकि की जगह पर आप और भी सारे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सो एक ये चीज है
ये तो चलो हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में देख लिया। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बाद देखने के बाद देखिए जरा, अब हम लोग बात करते हैं हौवे की। अंग्रेजी एक बहुत बड़ा हौवा है। क्या है, लोगों को लगता है कि यार अंग्रेजी कैसे पढ़ें, क्या करें। मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा कैसे करें क्या ना करें। मैं आपके सामने में दो सिनेरियो रखता हूं, एक होगा कैसे होगा, कैसे होगा, और कैसे नहीं होगा। सबसे पहला, आपको रोज दिन कम से कम आधा घंटा 30 मिनट्स रीडिंग करना ही होगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये छोटा रास्ता नहीं है। छोटा रास्ता अपनाएंगे नहीं होगा। अगर ये नहीं करेंगे नहीं होगा। अगर यहां से अगर आप आधा घंटा इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए तो और अच्छा, लेकिन कम से कम आधा घंटा अगर आप करेंगे तभी होगा। दूसरा, अभी हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बात की। सब्जेक्ट, क्या चीजें मिलकर सब्जेक्ट बनाती हैं और क्या चीजें वर्ब होती हैं। सब्जेक्ट और वर्ब, कंस्टिट्यूएंट, इसके बारे में जितने वर्ड्स, इस कहने का मतलब इन शॉर्ट तरीका यह है कि ये हैं हमारे वर्ड्स जो आपको हर बार निकालने हैं। आप आधा घंटा जो पढ़ेंगे उसी में से आपको ये वर्ड्स निकालने हैं। कम से कम 5, कम से कम 3 या 4 कर लेते हैं यार, कम से कम 4 और अधिकतम से अधिकतम 10। ये आपको रोज दिन करने हैं, रोज दिन करना है। करें मजा आ जाएगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। 4 से 10 वर्ड्स रोज दिन और आधा घंटा के रीडिंग। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पर ये इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूं, दैट इज डायरी राइटिंग। कुछ भी लिखो यार, उल्टा सीधा लिखो, फालतू लिखो, बकवास लिखो, किसी के बारे में लिखो, अपने बारे में लिखो, दिन के बारे में लिखो, जंगल के बारे में लिखो, पागल आदमी के बारे में लिखो, अच्छे आदमी के बारे में लिखो, किसी त्योहार के बारे में लिखो, कुछ भी लिखो, जो मन में आए लिखो, अंग्रेजी में लिखो। गलत लिखो, गलत पहले लिखना शुरू करेंगे तभी हम उसे सही कर पाएंगे। गलत करते हुए गलती का अंदाजा होगा, उस गलती को नहीं दोहराएंगे। यही अंग्रेजी, या फिर यही इसी तरीके से हम कोई भी और चीज करते हैं, इसी चीज से हम इसी तरह से हम अंग्रेजी भी कर लेंगे। यही एक तरीका है। इसके अलावा दूसरा तरीका भगवान ने नहीं बनाया, दूसरा तरीका इंसान ने इजाद भी नहीं किया है। सो ये चीजें हैं, ये 3 चीजें आपको रोज दिन करनी है। एवरी डे मना लीजिए कि आप अपने दिन भर में 1 घंटा बनाते, एक पूरा टाइम क्लॉक बनाते हैं जिसमें आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किस्म का टाइम दे रखा हुआ है। चाहे जो भी आप करते हैं आप इसी घंटे के हिसाब से करते हैं। इसमें 30 मिनट्स रीडिंग, कम से कम 30 मिनट्स रीडिंग, ये हमें करना ही करना है। उसके बाद ये देखिए, अगर बहुत जल्दी इंप्रूव करना चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर मेरा काम हो जाए, तो 6 महीने के लिए आपको 10 वर्ड रोज दिन करिए। मैथ्स खुद का हिसाब किताब लगा लीजिए। 6 महीने के अंदर 180 दिन होते हैं। 180 दिन और हर दिन 10 वर्ड यानी 2000 वर्ड्स। एक 2000 वर्ड्स के आसपास का 1800, मतलब मैंने राउंड ऑफ कर डाला है, 2000 वर्ड्स के आसपास यदि किसी के पास वर्ड स्टॉक होगा तो भाई लोग मान लीजिए वो मतलब वो रुकेगा तो नहीं, कम से कम 3 दिन तक अंग्रेजी बोल सकता है वो, 3 घंटे तक। जब तक 2000 वर्ड का मतलब बहुत होता है। आपके पास सिंपल लेकिन बेसिक जानकारी हो जाएगी। अब आप जितना अपने वर्ड्स का दायरा, अपने खुद की वोकैबुलरी का दायरा जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इसको आप और बढ़िया बना सकते हैं। लेकिन इसके बिना नहीं, चांस ही नहीं है। सो 10 वर्ड्स, यस, लिटिल बिट ऑफ ट्रांसलेशन टू अंडरस्टैंड। मतलब मान लीजिए 30 सेंटेंसेस, राइट, एंड ऑन टॉप ऑफ इट लिसनिंग के लिए मैं प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूं। प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग, ये भी आप 30 मिनट्स कर लीजिए। न्यूज 30 मिनट्स, ये तो खैर मजे में निकल जाएगा। इसके लिए कितना टाइम लगेगा मैं नहीं कह सकता।
ट्रांसलेशन, इसके लिए आपको 1 घंटा लग सकता है। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा हो गए, और ये 10 वर्ड्स, इसके लिए मेरे को टाइम लिमिट नहीं दे रहा। रोज दिन यदि आप 2 घंटा पढ़ते हैं, कम से कम 10 वर्ड्स ऐसे याद हो जाएंगे। 10 वर्ड्स के लिए मैंने बताया हुआ है, लोगों को समझाया हुआ है कि यार ये रट्टा नहीं मारने का है। आप रटोगे मामला खराब हो जाएगा, रटोगे याद नहीं हो पाएगा। हर समय उसको रिवाइज करते रहो ना। शुरू में 2000 वर्ड्स ही तो हैं। अगर एक पेज पर आपके 10 आते हैं, यानी कि आपको 10 और 10 इधर 10 इधर, 20 तो यहीं पर हो गए, यानी 100 पेजेस। 100 पेजेस एक बार पलटने में बड़ी मुश्किल से आधे घंटे का टाइम लगता है, और हर दिन इसको करते जाना है। पहले दिन यार एक पेज किया, उसी को रिवाइज करें, दूसरे दिन दूसरा पेज हो गया, अब दोनों को रिवाइज करें, तीसरे दिन तीसरा पेज हो गया, 1 2 3 पेज, 10वें दिन 10 पेज, 20वें दिन 20 पेज। दैट्स हाउ इट इज। 20वें दिन तक आते आते आपके पास 400 वर्ड्स हो गए। बताओ यार, 100 डेज तक आते आते आपके पास 100 मतलब दैट्स हाउ इट इज। 100 वर्ड्स एवरी डे, 180 में 6 महीने की बात कर रहा हूं। और ऐसा नहीं कि वो रोज दिन आप रिवाइज करते जाओगे और आपको याद नहीं होगा। आप रिवाइज कर रहे हो, आपके दिमाग में टंग रहा है, और वो जितनी बार आप रिवाइज कर रहे हो उतनी बार वो आपके दिमाग में रिफ्रेश होता जा रहा है, रिफ्रेश होता जा रहा है, रीस्टार्ट होकर के आपका। और रीस्टार्ट कहने का मतलब ये कि बार बार आपके दिमाग उन सब चीजों को देख रहा है, तो बार बार वो रिकॉल कर रहा है, अपने दिमाग को काम पर लगाने का है। ये एक सबसे बढ़िया तरीका है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क ये रहा। स्मार्ट वर्क इसके हिसाब से 10 वर्ड्स, यार ये तो मैं मिनिमम कहता हूं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं 6 7 8 9 10 11 12 क्लास के लोग हैं, ये लोग 10 वर्ड्स एवरी डे कर सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएशन के लोग हैं वो लोग यार आप थोड़ा कम कर लो, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक होना चाहिए। मतलब जितना छोटा क्लास में है उतना ज्यादा वर्ड्स करो, जितने आगे क्लास में जाओगे काम खत्म हो जाएगा, आपको समझ में ही आने लग जाएगा। अरे भाई आपको वर्ड्स ही मिलेंगे, आप न्यूज़पेपर पूरा पढ़ जाओगे, पूरा कन्वर्सेशन सुन जाओगे, आपको वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे, इसमें कहां है नया वर्ड। ये एक तरीका है, यही एक तरीका है, बल्कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क का मिला जुला रूप है। यदि आप 2 घंटा रोज दिन करते हैं तो बॉस ट्रस्ट में दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी ये चीज कर लेने से। एक बार करके देखिए, जितनी इज्जत, जितनी शोहरत आप चाहते हैं, जितना सक्सेस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसका रास्ता यही है, और कोई रास्ता इसका नहीं है। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा आपको ये मेरा जो मैंने किया है, इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइए जरूर। आप लोगों की बातों से मुझे एंकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहित होता हूं मैं, और इसी को मैं और आगे करते रहना चाहता हूं। बड़ा अच्छा काम है कि नहीं? चलो बहुत देख लिया वीडियो, जाकर के पढ़ाई करो सब लोग। टाटा।